नमस्कार। अलीगढ़ चिकन बिरयानी विवाद मामला चरम पर। अलीगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक ईमानदार दुकानदार को बदनाम करने और अवैध वसूली के लिए रची गई साजिश। आज हुआ उसका पर्दाफाश। बिरयानी में कॉकरोच मिलने के आरोपों को लेकर उठे विवाद के पीछे की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के कमालपुर गांव, जहां चिकन बिरयानी विक्रेता मोहम्मद साकिब को लेकर बीते दिन ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दावा किया गया कि साकिब की बिरयानी में कॉकरोच निकला है, लेकिन जब हमने स्थानीय लोगों और खुद साकिब से बात की तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। एक गहरी साजिश, एक दुकानदार को बदनाम करने और पैसे ऐंठने की साजिश। मोहम्मद साकिब, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से अलीगढ़ हाईवे के नीचे चिकन बिरयानी की छोटी सी दुकान चलाते हैं, कहते हैं ये आरोप पूरी तरह से झूठा है और दुर्भावनापूर्ण है। साकिब ने कहा कि मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, दुकानदारी करके घर चलाता हूं। आज तक किसी ने मेरी बिरयानी की शिकायत नहीं की, लेकिन अचानक ये सब समझ नहीं आ रहा क्यों। स्थानीय निवासियों का कहना है कि साकिब एक ईमानदार और मेहनती दुकानदार है। वह लगभग 10 सालों से बिरयानी बेच रहा है और उनकी बिरयानी की कोई शिकायत पहले कभी सामने नहीं आई, न ही आज कोई शिकायत उन्होंने सुनी। आज भी बिरयानी खाने आए हुए हैं लोग, भीड़ दिखाई दे रही है। झूठा बदनाम करने का कारण केवल रुपए ऐंठना था, जिसकी पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए। एक अन्य बिरयानी खाने वाले युवक से कहा कि हम रोज यहाँ बिरयानी खाने आते हैं, अगर कॉकरोच निकलता तो हम सबसे पहले बोलते, लेकिन ये सब जानबूझकर दुकानदार को फंसाने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका। साकिब के मुताबिक घटना के तुरंत बाद उनके पास 2 बार फोन आया और उन्हें एटाचुंगी पर स्थित पेट्रोल पंप पर बुलाया गया, जहां 2 व्यक्ति उनसे मिले और 80,000 रुपए की मांग की। वे लोग दावा कर रहे थे कि वे मीडिया, खाद्य विभाग और पुलिस के लोगों को संभाल सकते हैं और अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनकी दुकान बंद करवा दी जाएगी और बदनामी कर दी जाएगी। उन्होंने धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो FIR होगी, मीडिया में नाम उछलेगा और दुकान भी सील हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये महज एक खाद्य सुरक्षा का मामला था, ये एक सुनियोजित ब्लैकमेलिंग स्कीम। आखिर शिकायत होती ही कुछ ही मिनटों में मीडिया का पहुंच जाना भी शक के घेरे में है। क्या किसी ने साकिब से पहले से रंजिश रखी थी या कोई माफिया ग्रुप स्थानीय दुकानदारों को निशाना बना रहा है? मोहम्मद साकिब अब प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और उनके छोटे से व्यवसाय को बचाया जाए। ये मामला न सिर्फ एक दुकानदार की इज्जत और रोजगार का है, बल्कि ये भी सवाल उठता है कि कैसे छोटी छोटी दुकानें आजकल ब्लैकमेलिंग और दबाव की राजनीति का शिकार बन रही हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हैं आप? मदेसी से। यहाँ कब से बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो जब से ये खुली है तभी से खा रहे हैं। अच्छा, मतलब कितने साल समथिंग हो गए होंगे? अब 4-5 साल तो हुई थे। 5 साल से आप लगातार यहाँ बिरयानी खा रहे हैं। मुल्ला जी की यहाँ की एक वीडियो वायरल हो रही है बिरयानी में कॉकरोच निकलने की। क्या जब आप 5 साल से लगातार यहाँ बिरयानी खाते आ रहे हैं, कॉकरोच से पहले निकले या क्या? आज तक तो घर नहीं निकला। वीडियो के माध्यम से तो लग रहा है कि कॉकरोच निकल रहा है। अब उसमें कह नहीं सकते ना कुछ भी, कहीं और की वीडियो बना के डाल दी हो किसी ने। ऐसे कोई दूसरी जगह की वीडियो कैसे ट्वीट कर देगा? हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली अभी तक। आज तक कभी आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिला? ना। क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोग यहाँ बिरयानी खाना आते हैं और बाजू वायरल हो रही है, क्या बदनाम करने की कोशिश? क्या? हाँ ये भी हो सकता है भाई, मार्केट में कंपटीशन का जमाना है, अब आदमी सोचता ही है कि किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, वही चीज। क्या नाम है आपको? मोहम्मद साकिब। किस चीज की दुकान है आपकी? चिकन बिरयानी की है। कहाँ पर है? कमालपुर रोड, आगरा बाईपास, अली नगर पे। ये आपके यहाँ की वीडियो वायरल हो रही है बिरयानी में कॉकरोच निकलने की, क्या है पूरा प्रकरण? कुछ नहीं है सर, मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। वो कहके मैं साजिश के तहत आए थे और 2 बंदे आए थे, उन्होंने बिरयानी ली और लेके कहके मैं घूम के आया और कहने लगा ये कहके मैं आपकी बिरयानी में कॉकरोच निकला है। मैंने कहा सर हमारे यहाँ का तो ऐसे कोई शिकायत नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं ऐसा मामला, ये हमें नहीं पता, आप कहाँ से लाए हो? कह लगे नहीं आपके यहीं कहा। मैंने कहा नहीं यार, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे बंदे आ रहे हैं, जनता है हमारे पास, ये ग्राहक है, सब इनसे पूछ सकते हो आप, कोई शिकायत ऐसी है तो? कह लगे नहीं भैया मुझे निकला है। मैंने कहा निकला है तो भाई साहब ऐसा करो, ये आपकी साइज है, आप ही लाए हो, आप जानो, आप काम जाने, मुझे नहीं पता कहाँ से लाए हो। और मैंने
नहीं, हमें तो पता नहीं था पहले कहाँ से, लेकिन जब उनके एड्रेस हुआ, उन्होंने बताया कि हमें इंटरव्यू दिया, जब उन्होंने जब बताया उन्हें कि मैं हिमांशु गुप्ता नाम है मेरा, और मैं ये कोई कॉलोनी का नाम बता रहे थे, मेरे को याद नहीं है। तो अब वो कह के मैं यहाँ से मुझसे कह के मैं तो अपनी बिरयानी दे ही लग गया लोगों को, मुझे तो पता नहीं ऐसी कोई बात है। मैंने कहा साहब अगर ये इसमें कोई बात है आप फेंक दूसरी ले लो। तो मैंने वो कह लगा नहीं मैं नहीं खा रहा ना। उन्होंने में कॉकरोच निकला था उसमें? नहीं, वो सब पिचकी हुई वो थी, जैसे कोई मार के डाली हुई, खुद करके लाए हो, जान के मार गए ऐसा। अगर हमारे साहब ऐसी कोई बनती है, सब जनता आती है, बनती इतनी हार्ड है, उसकी वो होती है टेम्परेचर, तो उसमें कोई हड्डियां तो होती नहीं, होता जो गल जाता वो तो उसकी गर्माश से फट जाता। अगर ऐसा हमारे यहाँ कोई शिकायत होती क्या तो मानते हैं इस चीज को आप? ये सोचे समझे साजिश है उनकी, क्या क्या हमारे फंसाने की और बदनाम करने की। किस तरह की आप ऐसे लोगों को कार्रवाई करते हैं? उन लोगों ने आपको कहीं बुलाया क्या था? फिर होता क्या है कि वो क्या मैं तत्काल में क्या मैं 5-7 मिनट में यहाँ पे मीडिया आती है तो पुलिस के साथ, और वो क्या मैं उनका स्टेटमेंट लेती है, और स्टेटमेंट लेती है तो वो अपनी बात कहते हैं। मैंने भी अपनी बात कही थी और जनता के साथ हम भी खड़े थे, तो उन्होंने उनकी वायरल वीडियो की, उनकी चलाई क्लिप, मैंने जो बात दी थी कही थी और पब्लिक ने जो मेरे साथ कही थी वो नहीं चलाई उन्होंने, ताकि वो क्या कहते मुझे ब्लैकमेल कर सके या मुझसे बदनाम कर सके, इसलिए उन्हें मेरी नहीं चलाई, वो उन्होंने चलाई। कहीं बुलाया भी था? बिल्कुल, जब वो क्या कहते मैं फ्रूट इंस्पेक्टर जब कंप्लेंट की, जब वो आए जांच करता तो सैंपल वगैरह मेरे चले गए। जब उसके बाद मुझे कॉल आती है 15 मिनट बाद कि आपके बात करनी है, मुल्ला जी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ फरमाइए, कि आपसे बात करनी थी। मैंने कौन साहब बोले? ये जो हम शिकायतकर्ता के साथ वहाँ खड़े थे वो बंदे बोल रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कर रहे हो? कहने लगे बात करनी थी। मैंने किस सिलसिले में? कि आपका जो मैटर ये हो गया उसी सिलसिले में बात करनी थी। मैंने कहा बताइए क्या करना है, क्या आप बेटा चुंगी आ जाओगे? मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। तो मैं जब बेटा चुंगी मैं गया उनके, तो थोड़ा लेट हो गया था घर कपड़े वपड़े बदलने में, तो उनकी दोबारा कॉल आती है कि क्या हुआ, कितनी देर में आ रहे हो? मैंने कहा साहब आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है आ जाओ, अगर आप आते तो वेट कर, मैं ठीक है आ रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचा तो क्या मैं बेटा चुंगी, तो मैंने देखा वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। तो पेट्रोल पंप पहुंचा, मैंने कहा ये फरमाइए। कितने लोग थे साथ में? 2 बंदे थे वो। कहने लगे कि मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा साहब बताइए क्या कर रहे थे आप? तो कहने लगे कि आप ही के मैटर में बुलाया था मैंने आपको। मैंने बताइए मुझसे क्या चाह रहे हो? तो कहने लगे कि मैं आपका जो ये वीडियो चल रही है, आपकी जो सैंपल चले गए, आपकी जो शिकायत हो गई है, वो सब हम हटवा देंगे, खत्म करा देंगे। और आप जो है ना, मुझे क्या करना है उसके लिए कि आपको जो है ना खर्चा पानी करना पड़ेगा। हाँ खर्चा पानी देना होगा आपको। मैं क्यों खर्चा पानी दूं भाई? मैं कोई गुनहगार थोड़ी, मेरे कोई गलत थोड़ी ना हुआ है, मैं क्यों खर्चा पानी दूं आप लोगों को? कहने लगे मांगा था उसमें उन्होंने? कहने लगे क्या मैंने कि हाँ, वो कहने लगे मुझसे कि भाई आपकी बदनामी हो जाएगी, फिर आपकी दुकान बंद होगी, फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। मैंने कहा साहब आपको जो करना है, वीडियो चलानी है, सैंपल चले गए, जो होना आप कर लो, मैं वो नहीं आपके पैसे की खर्चा खराबी नहीं कर पाऊंगा। कहने लगे आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या सेवा करनी पड़ेगी? कहने लगे 70-80 हजार रुपए आपको लग जाएंगे। मैंने कहा साहब मैं कहाँ से लाऊंगा, गरीब आदमी 70-80 हजार रुपए। कहने लगे उसके साथ होकर बंदा था, वो कहने लगा कि नहीं भाई मुल्ला इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मत कर, कुछ बात करे, कुछ कम करा दे।